दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 5 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करा है मेधा पाटकर, 2 करा है सुंदर लाल बहुगुणा, 3rd करा है राजेंद्र सिंह, 4th करा है पीसी जोशी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3rd राजेंद्र सिंह। तो जो तरुण भारत संघ के ऐसी संस्था जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, इस संस्था के जो प्रधान है वह थे राजेंद्र सिंह। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट करा है वर्षा का कम होना, सेकंड करा है कि वृक्षों का आवरण कम होना, 3rd करा है सिंचाई हेतु ट्यूब वेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना, 4th करा है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 वृक्षों का आवरण कम होना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है नदियाँ, सेकंड करा है झरने, 3rd करा है ग्लेशियर हिम नदी और 4th करा है जलप्रपात। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3rd ग्लेशियर मतलब हिम नदी। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करा है जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सेकेंड करा है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, 3rd करा है कि जल का घनत्व 100 डिग्री से पर सर्वाधिक होता है और पदार्थ की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3rd जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन है। पिता अपने नौकरी वाले माता पिता छोटे भाई दादा दादी चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 की संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 67 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता को चुनेंगे। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करा है दूसरे पशुओं का मांस, सेकंड करा है कि घास एवं शाक, 3rd करा है फल और 4th करा है अनाज। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 घास एवं शाक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लवण मृदोद्भिद मतलब हेलोफाइट कहा जाता है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे कर रहा है महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शंस कर रहा है संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति,
और फोर्थ करा है सहाविया जनजाति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गद्दी जनजाति। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो मिजोरम का अगर पूछेगा तो मिजोरम का प्राचीन नृत्य कहे या लोक नृत्य कहे तो वह है चिराओ नृत्य। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे करा 2000, 1998, 2006, 2003। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 2003। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। कौवे, बसंत गौरी, शकरखोरा या दर्जिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बसंत गौरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 75 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि। यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। कौन सा विटामिन सी से भरपूर भोजन जो है वह इसलिए कहता है डॉक्टर कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा शिक्षक का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 के विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 77 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 78 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है। ए कह रहा है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी कह रहा है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। सी कह रहा है कि छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। कह रहा है कि छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 केवल सी और डी। तो सी और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो देखिए अब 79 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पे ईवीएस का एक थीम है। तो यहाँ पर ईवीएस के थीम बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं पदार्थ हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। थर्ड करा है प्राकृतिक संसाधन और फोर्थ करा है भोजन का संरक्षण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए अब 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो उपयुक्त विशेषता बताना है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3 कि रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तो रटना अगर कहीं पर भी आता है तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 82 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 की कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन कर रहा है प्रतिदिन, प्रति माह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिदिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करे। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस से वंचित रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट करा बहुबुद्धि, सेकंड करा अवलोकन से सीखना, और थर्ड करा व्यक्तिगत सीखना, और फोर्थ करा सहपाठी द्वारा सीखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 सहपाठी द्वारा सीखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ए करा उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। बी कराए कि उत्तरों में छात्रों के मूल्य विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। सी कराए कि छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 बी और सी। तो बी और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर का क्वेश्चन है, विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है, रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य है। ए का राय विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। बी का राय के विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर से संबंध जोड़ने में सहायता करना। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए बी और सी। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 के अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 90 नंबर का क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कराए यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। सेकंड कराए यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। थर्ड कराए यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। फोर्थ कराए यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सही है। तो
तो इस तरीके से हम लोगों का आज का ईवीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जो 5 जनवरी 2022 के सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।